प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के महल। एक महल जो शरीर रूपी और एक महल जिसमें ये शरीर निवास करता है, आत्मा निवास करती है। एक महल ये याद रखना। ये शरीर रूपी महल में कौन निवास करता है? आत्मा। और उस महल में हम और आप निवास करते हैं। अंतर इतना है कि जब उस महल से चोरी होती है तो हर किसी को पता चल जाता है, लेकिन जब इस महल से चोरी होती है तो किसी को पता नहीं चल पाता है कि किधर से आए, कहां से आए और ले गए और चले गए, किसी को पता नहीं चल पाता है। महाराज, ये शरीर जो है हमारा, ये नाशवान है और ये हमारा शरीर तब तक ही चल सकता है जब तक सांसें हैं। एक गाड़ी में अगर जब तक डीजल और पेट्रोल नहीं डालोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और एक दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक जलता रहेगा, और जैसे ही तेल खत्म हुआ वैसे ही दीपक बुझ जाएगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में सांसों का तेल जब तक है तब तक हमारा शरीर चल रहा है, और जब सांसें निकल जाती तो हमारा शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता है। याद रखना महाराज, प्रमाण मिलता है कि प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पे एक राजा हुए जिनका नाम था बलि। इनके पिता का नाम था बहलोचन। ध्यान रखना, बहलोचन के कोई संतान पैदा नहीं होती थी। अब मैं आपको बता दें कि परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि आप गौर करके मुझे ये बताइए इनका नाम बलि कैसे पड़ा। तो सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित सुनो, इनका नाम बलि कैसे पड़ा? इनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, ये मरने के लिए वन में गए। जब मरने के लिए गए वहां एक बहुत बड़े ब्राह्मण मिले। उन्होंने पूछा, आप क्या करने आए? बोले, हम यहाँ मरने आए। क्यों मरने आए? बोले, मरेंगे। क्यों मरोगे? बोले, हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो जवाब दिया, ऐसा करो, मरो नहीं, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। एक फल दिया, बोलिए पत्नी को खिला देना, लेकिन एक बात याद रखना, इस फल में हवा न लगने पाए, और अगर इस फल में हवा लग गई तो ये फल दूषित हो जाएगा। उसी समय लेकर के चले, रास्ते में बड़ी तेज आंधी आ गई, और जब आंधी आई है तो विचार किया क्यों ना इस फल को हम ही खा ले। स्वयं खा लिया वरदानकारी फल। परीक्षित जी स्वयं बहलोचन गर्भ धारण कर गए। बहलोचन गर्भ धारण कर गए, और जब बहलोचन गर्भ धारण कर गए, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक पुत्र को अपनी कोख में रखे रहे। संतों ने विचार किया इसके पेट में ऐसा क्या है जो दिनों दिन पेट बढ़ रहा है। जन्म नहीं दिया किसी को भी। संतों ने इसके उदर को फाड़ा, पुत्र ने जन्म लिया, पिता की मृत्यु हो गई। ध्यान देना, जब पुत्र ने जन्म लिया, पिता की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों ने कहा, बाजी बा, ये कैसा बालक है, खुद के पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली, इसलिए उनका नाम पड़ा बलि। जिस तरीके से बहलोचन धर्म के राजा हुए, इस तरीके से बलि भी बड़े धर्म के राजा हुए। पहले का एक नियम था, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता था, 101 यज्ञ पूरे कर लेता था, वो इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लेता था। जैसे कि आज की डेट में जैसे देखा जाए कि प्रधान, जब जिसके वोट ज्यादा हो वही प्रधान बनता है कि नहीं? और कह रहे हमारे इधर तो चुनाव आज वोट पड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से बताते हैं, भाभी डिम्पल यादव जी की वोट पड़ रहे हैं ना।
तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, प्यारे श्रोता बंधु, प्रधान तभी बन सकता है जब वोट ज्यादा होंगे। इसी तरीके से पहले का एक नियम था, क्या? जो 101 यज्ञ पूरे कर लेता था वो इंद्र का इंद्रासन, एक इंद्र आप समझो कोई भगवान, भगवान नहीं लेकिन भगवान की पदवी मिल जाती थी, याद रखना। तो इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, देवताओं में खलबली मच गई। ये दैत्यों का राजा बलि ये धर्म के नाम पे इतना आगे बढ़ रहा है, गलत हो जाएगा। उसी समय आज पहुंचे हैं देवता भगवान के पास और विष्णु भगवान से विनती की है कि आप जाइए, आप जाइए और इसके यज्ञ का विध्वंस कीजिए। ये दैत्यों का राजा बलि ये धर्म के नाम पे इतना आगे बढ़ रहा है। भगवान ने जवाब दिया कि अब पागल हो गए हो, कोई धर्म कर रहा है और मैं उसे रोके, हमसे बड़ा पापी कौन होगा? क्योंकि याद रखना, दुनिया में जो पाप करता है वो तो पापी होता है, वो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा पापी जो देखने वाला होता है वो होता है, जो देखता है वो होता है, याद रखना। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बोले हम कैसे रोके? और वैसे भी आजकल देखा जाए तो धर्म की सीटें ही गायब हो गई और तुम हमें ऐसे कह रहे हो। महाराज परीक्षित, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया तो बुढ़िया पैदल जा रही है, बिल्कुल वृद्ध। उसने आगे क्या देखा? एक लड़का ऊंट पे बैठा हुआ जा रहा है, अपने ऊंट को ले जा रहा है। पहले गांव में बहुत ऊंट आया करते थे, अब तो नहीं है, पहले बहुत आते थे और लोग पहले ऊंट पे ही रख के बरसींग और वगैरह जब पता नहीं क्या क्या बेचते थे, बिजनेस करा करते थे, अब तो नहीं आते। तो वो जा रहा है लड़का, बुढ़िया ने जवाब दिया, लला जे अपने ऊंट पे हमें बिठा ले, ऊंट पे हमें बिठा ले। लड़का ने जवाब दो, अम्मा हमारे ऊंट पे इतनी जगह ही नहीं जो हम तुम्हें बिठा ले, अगर जगह होती तो हम तुम्हें बिठा लेते। बुढ़िया ने जवाब दो, लला तेरे ऊंट पे जगह तो हम ढूंढ ली, तू अपने ऊंट को जमीन पे बैठा दे। अब जैसे ही ऊंट जमीन पे बैठा लो तो ऊंट जब बैठ जाता है घुटने जो हो तो पीछे को जाता है, जैसे घुटने पीछे को भैंस बुढ़िया जगह मिल गई, बुढ़िया बैठी, बुढ़िया के लला खड़ो कर अपने ऊंट को, और जैसे ही ऊंट खड़ो करो बुढ़िया दूर गिर जाए। अब जब बुढ़िया दूर गिरी, लड़का ने जवाब दो, अम्मा बैठी हो नी की तरह। अम्मा बोली तो हड्डी को शर्मा बनी को तू बैठी क्यों? अरे हम तो जमीन में पड़े, गिर कैसे गई? सो कहा तुम बैठी थी। तो बुढ़िया ने जवाब दो, लला तो हम बताएंगे बस सीटें ही गायब रह गई जहाँ हम बैठे थे। तो देखा जाए आज के जमाने में धर्म की सीटें ही गायब हो गई और भगवान ने जवाब दिया तुम हमसे कह रहे हो। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विनती की आप जाइए, आप जाइए, इतनी बात आप हमारी मान लीजिए। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु,